और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में। लिए हम लोग काम करते हैं, सब तो अलग बात है, लेकिन इस कोरोना के चलते जो इस बार का चुनाव है इसमें समय कम है। पहले खूब समय मिलता था, हम लोग हर जगह पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार समय इतना कम है कि हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन आज ही हमने सोच लिया कि भाई हम नालंदा में तो एक ही दिन में 7 जगह जाएंगे, तो हम तो आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं भाई। और एक ही बात हम कहेंगे कि आप चिंता मत करिए, काम तो कर दिया, और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे ताकि रात में अपने घर का बिजली बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर लाइट रहेगा, ये सरकार की तरफ से होगा। जितना काम करवाया सबके साफ सफाई का इंतजाम, उसके अनुरक्षण का इंतजाम, एक एक काम करेंगे। और आप जान लीजिए अब अगली बार, और इस बात का हम ऐलान पहले कर चुके हैं, 1 तारीख को 1 मार्च को, और उस दिन हमने कह दिया कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई का हम व्यवस्था पहुंचा देंगे, ये हम अगली बार करेंगे। और आपको हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के लिए और सुविधा देने के लिए और सड़कों का निर्माण हम लोग कराएंगे, और सबका अनुरक्षण और देखभाल भी होगा। और जितना शहरी और बाजार के इलाके हैं सबके सड़क का चौड़ीकरण तो है ही, लेकिन उसमें हम लोग बाईपास बनवा देंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम करेंगे। पशुपालन के संरक्षण के लिए भी आप जान लीजिए 8 से 10 पंचायत के अंतर्गत पशु चिकित्सालय की स्थापना करेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उस टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग का प्रबंध हम लोग सभी युवाओं को करेंगे। जैसे इस बार हम लोग कहते हैं कंप्यूटर पर काम करना सिखा रहे हैं, उस तरह से हर जिला में मेगा स्किल सेंटर लगा करके हर नई तकनीक को लोगों को ज्ञान हो जाए ताकि उनको काम करने का और बेहतर अवसर मिले, उनकी आमदनी और बेहतर हो। सब काम तो हम लोग करेंगे, हर गांव को जोड़ेंगे। और जो आपका पशु भी बीमार होगा तो उसकी तुरंत सूचना चिकित्सालय को दे सकते हैं, इलाज होगा, और जो दवा का प्रबंध है जरूरी है वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो एक एक काम, सबके उत्थान के लिए काम, सबके विकास के लिए काम जो हम लोग करते रहे हैं। और उसके बाद अभी जो हमने आकलन किया है पिछले कई महीनों में, आप जानते हैं हम सब जगह घूमते रहते हैं, हम कोई साल ऐसा नहीं बचता है जो पूरे बिहार के हर जगह जाकर के और स्थिति की हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो करते रहते हैं। कितना बड़ा जल जीवन हरियाली अभियान चलना शुरू हुआ, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। तो हम तो आज तो हैं, हम लोगों के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा के। और हम कह दिए इस सब चुनाव के बाद अब फिर सरकार बनेगी, हम टाइम निर्धारित कर देंगे और हम आएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में जो 4 ब्लॉक हैं हर जगह हम जाएंगे और हर जगह लोगों की बात सुन करके कोई काम बचा हुआ है वह भी करेंगे। तो आज तो हम यही कहने के लिए आप सबके बीच में आए और आपकी इजाजत लेंगे। सब जगह तो हम सिर्फ आपको प्रणाम करने आ गए और निवेदन करने आ गए, तो क्या उम्मीद लेकर के जाए। आप हम लोगों के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी को जिताइएगा ना, पूरा हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना। बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आप सबसे, आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया और बहुत ज्यादा वोट से इस बार विजयी बनाइए।
कोई इधर उधर बायां दायां करने के चक्कर में हो, खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, काम करना है और आगे काम करना है। मैं तो इस धरती का नमन करता हूं। जो बिहार की ऊंचाइयां थी, हम उसको तो नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सब लोग आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखिएगा। किस तरह से समाज में हमने यह भी काम करने की कोशिश की है। इसलिए सभी वर्ग के लोग यहां उपस्थित हैं, सबका सहयोग मिला। मैं सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आगे की मीटिंग में जाने की इजाजत चाहता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के बाद हुए संग्राम पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। में गोली चलने में एक युवक को गोली लगी, जिसकी मौके पे मौत हो गई तथा 6 लोग घायल भी हो गए। ये मामला ये था कि जो भसान था, भसान में चुनाव का जो समय था, चुनाव के समय में भसान को जल्द से जल्द समाप्त करवाने को लेके जो पुलिस है तथा डीएम है, एसपी है, लगे हुए थे। उसी समय जो है दीनदयाल चौक पे दीनदयाल चौक पे जो है पुलिस की पार्टी तथा जो पूजा समिति है उनके बीच कुछ नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक के साथ ही जो वहाँ पे जो है मामला जो है वो बिगड़ते गया और एक ऐसा समय हुआ जब नोकझोंक बढ़ गया। तो उसी में जो है कुछ लोगों के द्वारा पत्थर भी चलाया गया है। तो यहाँ से जो लोग बताते हैं कि जो गोली लगी है उन्हें पुलिस ने चलाई, लेकिन जो एसपी से बात हुई है उनका कहना है कि जो गोली चला है वो पब्लिक के साइड से ही गोली चला है और वही गोली उस युवक को लगा है, जिसमें युवक की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। तथा एसपी ने ये भी बताया कि जो 20 जवान हैं, जो पुलिस के 20 जवान हैं, वो भी इसमें घायल हो गए हैं। हम दिखा सकते हैं कि जो स्थान है उसमें पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई ऐसी अब घटना ना घट सके और जो शांति है वो शांति स्थापित हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। तो भागलपुर जिले के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर कल वोट डाले जाने हैं, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महिला आईटीआई कॉलेज से मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट देकर रवाना किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। को लेकर पहले चरण का मतदान जो है कल होना है, जिसको लेकर महिला आईटीआई में तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर से जो है ईवीएम और वीवीपैट और जो सामग्री होती है चुनाव के मतदान के लिए वो यहाँ पर दी जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर कई काउंटर बनाए गए हैं सुल्तानगंज और कहलगांव विधानसभा के लिए। कहलगांव विधानसभा में कुल 483 बूथ बनाए हैं, जबकि सुल्तानगंज में कुल 463 बूथ हैं, जिनके लिए यहाँ पर से ईवीएम और वीवीपैट दिया जाएगा। यहाँ पर जो काउंटर बनाए गए हैं उसमें एहतियात के तौर पर गोल घेरा बना दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यहाँ पर कोई एक दूसरे से सटे नहीं। वहीं सैनिटाइजिंग यहाँ पर लगातार कराई जा रही है। कई यहाँ पर मजदूर भी काफ़ी संख्या में जो हैं, जिनसे कि काम लिया जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि मास्क लगाना है, तो मास्क तो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो है मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के ही यहाँ पर अभी भी नज़र आ रहे हैं। और देखना होगा कि ये लोगों को मास्क पहनने के लिए कब कहा जाता है और जो गाइडलाइन है उसका पालन कितना हो पाता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।